बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, जो कि एक मुस्लिम है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शरण दे रहे हैं। मोदी जी विदेश में जाते हैं, मुस्लिम देशों में जाते हैं तो वहाँ शेखों के साथ गलबैयाँ खेल रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों की जब भी बारी आती है तो वो घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले और उनको इस देश से भगाने का प्रकरण साफ तौर पर हर मोर्चे के ऊपर नज़र आता है। बांग्लादेश की इंसिडेंट आई, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे, वो खबरें आई। ये खबरें भी आई कि मुस्लिम भाई वहाँ के हिंदुओं की मंदिरों की रक्षा भी कर रहे हैं। कई फर्जी खबर भी फैलाई गई, पुरानी वीडियो उठा करके हमारे देश में हिंदुओं की भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई। किनके द्वारा? वहीं हिंदू धर्म के ठेकेदार, नफरतबाज, जो पीछे वाले एंगल से बीजेपी के द्वारा पोषित होते हैं। अब उन सारे प्रकरणों को याद कर लीजिए, जो फर्जी खबर और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं तो उनका बदला कैसे लिया जाएगा। उस समय पर जो नफरतबाज, जो ठेकेदार, बीजेपी पर के टुकड़ों पर पलने वाले लोग लिख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का मैंने ट्वीट दिखाया था, वो आज आप स्वयं एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हम यहाँ भारत में करेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा था। और उसी समय पर मैंने और भी वीडियो दिखाई थी, प्रीत सिरोही को आप जानते होंगे ना, वो भी यही बयान दे रहा था कि इनको हम चुन चुन कर मारेंगे, भगाएंगे, यहाँ से इनसे एक एक करके जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो बदला लेंगे। और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में, कितनी तीव्रता है और सघनता है उस अत्याचार के, वो ये लोग डिसाइड करेंगे, आप लोग नहीं। पूरी दुनिया की वीडियो उठाकर लाएंगे और दिखाएंगे कि हाँ, ये भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों के द्वारा किया गया हमला है। और बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन है ये आप तय नहीं करेंगे, ये भी यही लोग तय करेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन है, और लठ मारेंगे, आग लगाएंगे, बुजुर्गों की दाढ़ी देखकर उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए कौन है ये स्वयं डिसाइड करेंगे। ये मैंने पहली ही वीडियो में बता दिया था और आज इन्होंने डिसाइड कर लिया। क्या हुआ? पिंकी भैया को आप जानते होंगे ना, हिंदू रक्षा दल के मुखिया हैं। हिंदू रक्षा दल नाम से इन्होंने संस्था बना रखी है। गाजियाबाद, लोनी और दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है, इस एरिया में एक्टिव रहते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, अब भैया गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी मांग रहे हैं और वहाँ से चुनाव लड़ने की भी, इनकी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। गाजियाबाद की झुग्गी बस्ती में पहुँच गए लठ लेकर के और अपने कार्यकर्ताओं के साथ लठों से तोड़ा गया। बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी और महिलाओं को, माताओं और बहनों तक की गाली दी गई। उनको झुग्गियों से भगा दिया गया, आग लगा दी गई, लठों से तोड़ा गया। कई जगह बीप लगा रहा हूँ, माँ बहन की गाली दी जा रही है। और यहीं हिंदू रक्षा दल का मुखिया पिंकी भैया उर्फ भूपेंद्र तोमर, अतीत में सारे कर्मकांड तो इसके बताऊंगा ही, लेकिन इसी इंसिडेंट में ध्यान कर लीजिए, बच्चों के ऊपर लठ बरसा रहा है, बुजुर्गों के ऊपर लठ बरसा रहा है, उनके माताओं बहनों की गाली दे रहा है। क्या बता करके कि तुम घुसपैठी हो, रोहिंग्या हो, तुम बांग्लादेशी हो। लेकिन जांच में ये बांग्लादेशी नहीं पाए गए, ये भारत के ही मुसलमान पाए गए। पहले इन्होंने स्वयं डिसाइड कर लिया कि ये घुसपैठिए हैं और उनके ऊपर लठ बारिश करने लगे, उन्हें माताओं बहनों की गाली देने लगे। हमारे ही देश के नागरिकों को वीडियो देखिए। अरे ना हिंदू भागे, रोहिंग्या नहीं रहेगा, ये भी धमका रहे। और बताओ बांग्लादेश से घर तक बता दो। ले लिया बदला, बस इसी की प्रतीक्षा थी। यहीं जो ये जिक्र कर रहे थे कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भी वही करेंगे, उनको चुन चुन कर मारेंगे और चुन चुन कर मार रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रह रहे उन गरीब लोगों की, बच्चों की और बुजुर्गों की मन के ऊपर क्या गुजरा होगा जब पिंकी भैया नाम का हिंदुओं का ठेकेदार
हिंदू रक्षा के नाम पर उनके ऊपर लठ बरसा रहा है। और इन्हीं लोगों से ये लोग कहते हैं कि हमसे प्रेरणा लो, हम कहते हैं उसी तरीके से चलो, हमारे पद चिन्हों पर चलोगे तभी हिंदू धर्म बच पाएगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं बचेगा। यही लोग कहते हैं ना, हर बार कोई भी छोटा सा इंसिडेंट हिंदू और मुसलमान का लेकर आ जाए, ये शिक्षा देने लग जाते हैं। हमारे ही पैसे से, हमारे ही वोट से एक पोषित सरकार ऐसे नफरतबाजों को अपने गोदी में बैठाई हुई है, उनको टिकट देती है, उसी एजेंडे के नाम पर इनको विधानसभा और लोकसभा में भेजती है। तो देख लीजिए मेरे देश के प्यारे हिंदुओं, आपकी भावनाओं से और आपकी कीमती वोट से इसी देश के नागरिकों के ऊपर कैसे लठ बरसाए जा रहे हैं, उन्हें माताओं बहनों की गाली दी जा रही है। इसी देश के बासिंदों को रोहिंग्या, बांग्लादेश और घुसपैठिए कहकर जुल्म की पराकाष्ठा एक उच्च स्तर पर जा रही है, भगाया जा रहा है, छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गरीब के ऊपर पड़ी हर उस लाठी का जवाब और उसके जिम्मेदार नफरत के नाम पर वोट देने वाले आप लोग भी हैं। पिंकी भैया इसलिए उछल कूद कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि राजनीति का शॉर्टकट यही है। इसी के चलते धर्म का रक्षा का राग गाते रहो, तुम एक न एक दिन विधानसभा में जरूर पहुंच जाओगे। लेकिन जिनके ऊपर लठ बरसाए वो बांग्लादेशी नहीं निकले, वो घुसपैठी नहीं निकले। मैं नहीं कह रहा, खुद गाजियाबाद की पुलिस कह रही है और FIR भी दर्ज कर ली गई है पिंकी भैया के ऊपर। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। क्या ही कहोगे, मैं इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए हर बार इसीलिए वीडियो बनाता हूं ताकि समय से पहले आप सचेत हो जाइए। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कुछ तस्वीरें सच्चाई की भी हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। कट्टरपंथी हर जगह हैं, हर तरह के लोग होते हैं। मुसलमानों में ये नहीं है कि सारे के सारे पाक साफ हैं, कट्टर वहाँ भी हैं, वो भी अपने धर्म के नाम पर तांडव करते हैं। लेकिन नफरतबाजों को बांग्लादेश के मुसलमान तो सेकुलर चाहिए कि वो वहाँ के हिंदुओं के ऊपर हमला ना करें, लेकिन यहाँ आए दिन छोटा सा मौका, एक इशारा होते ही इनको भारत से मुसलमानों को खदेड़ना है, पाकिस्तान भेजना है। कितनी विचित्र बात है ना। यही पिंकी भैया अतीत में क्या क्या प्रकरण कर रखे हैं, उनके राज तो मैं आज खोलूँगा ही। इनके पीछे की मंशा क्या है ये भी बताऊंगा, और ये किसके द्वारा प्रायोजित है, ये सारी चीज़ें आप सबके सामने रखूँगा। लेकिन गाज़ियाबाद पुलिस का स्टेटमेंट आज मेरे देश के हिंदुओं को सुना तो आपके मन पर क्या गुजरा होगा। झुग्गियों में कौन रहता है, झोपड़ियों में कौन रहता है? आप रहेंगे, हम रहेंगे। जो मजबूर हैं, जिनके पास छत नहीं है, वो रहते हैं। और जब उनको बेवजह लाठी खानी पड़े, माँ बहन की गाली खानी पड़े और इसी देश में उनको भगाने के लिए मजबूर किया जाए, उस छोटे से बच्चे और बुजुर्ग के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसने झोंकी में पड़े हुए ताबड़तोड़ उसके ऊपर लठ चलाए जा रहे हैं। इस हिंदू धर्म की नफरत पिंकी भैया के द्वारा जो लाठियों से वार किए जा रहे हैं, बड़ा गर्व हो रहा होगा ना पिंकी भैया आज बच्चों को लठ मार करके, बुजुर्गों को डाडी देखकर उनके पीठ पर लठ चला करके। आपको आज हिंदू धर्म बच गया होगा, यही सिखाता है ना सनातन। हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। इस वीडियो को इस देश के हर जागरूक इंसान के पास अगर आप पहुंचाएंगे तो उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानिएगा कि वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। किसी की ढाडी है या बच्चे हैं, या बच्चे का क्या धर्म होता है, ये यहाँ से नर काट के देख लीजिए, खून देखकर आप बता पाएँ तो मैं हिंदू हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ। लेकिन आपको अपनी राजनीति जो चल रही है वो धीमी पड़ गई, एक उसके लिए डोज मिल जाएगा, बांग्लादेश मुद्दा आ गया तो उठा लो लठ और पहुँच जाओ गरीबों के पास। मजबूर हैं यार, तुम एक लठ मारा, 2 मारा, 10 और मार लो, फिर भी वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम कहोगे भाग जाओ, वो तो भाग जाएंगे। उनके तिरपाल को फाड़ दोगे, भगा दोगे उनसे, वो बेचारे कहीं और जाकर किसी पेड़ के नीचे रह लेंगे। क्या करेंगे? ना तो उनके पास ताकत है और ना ही तुमसे लड़ने का उनके अंदर कोई हिम्मत बची हुई है।
कितना लड़ेंगे? तुम्हारे साथ तो हमें पता है कौन कौन लोग हैं। यही पिंकी भैया है। अब इनके पत्ते खोलता हूँ मैं। जेएनयू में हमला हुआ था ना, हमलावरों की इसी ने खुद ने गारंटी ली थी और इसी के समर्थक इनको कंधे पर बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गए थे, इनको गिरफ्तार किया गया था। जेएनयू का हमला, जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी गई थी, इसी हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता है, इसी पिंकी भैया ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। और पिंकी भैया जो भी काम करता है ये स्वयं उसके साथ होता है और अगुवाई भी यही करता है, उसकी जिम्मेवारी भी यही लेता है। ये देखिए, ये बात कुछ संगठन ऐसे होते हैं नफरतबाज जो आम जनता को आगे कर देते हैं, अपने कार्यकर्ता आगे कर देते हैं, पीछे दुबक जाते हैं। लेकिन पिंकी भैया जितने भी प्रकरण किए हैं स्वयं आगे रहा है। अब पीछे आदेश आया था उत्तर प्रदेश में कि व्हीकल्स के ऊपर कोई भी धार्मिक स्लोगन नहीं लिखा होना चाहिए, चालान काटे जा रहे थे। ये भाई साहब उत्तर प्रदेश पुलिस से ही फै गया था। उनको कह रहा था बुलाओ योगी को, बुलाओ एसपी को, कौन है मैं देखूंगा। उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई, इनको जिला बदर करने की कार्रवाई इनके ऊपर हो गई थी। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में इन्होंने हनुमान चालीसा की, यति नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए मैदान में आ गया था और लखनऊ झंडा गाड़ने की, चिमटा गाड़ने की योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे दी थी। लेकिन उस कार्रवाई का क्या हुआ? जिला बदर क्यों नहीं हुए? और ये फिर से नफरतबाज इसी उग्रता के साथ कैसे चले आ रहे हैं, कुछ नहीं पता है मेरे भाई। आपको पोस्टर लगे हुए तस्वीरें आई थी ना असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर, क्या थी बताइए? आई सपोर्ट इजराइल। असदुद्दीन ओवैसी के घर के सामने स्याही पोत दी गई थी। कौन थे वो लोग? इसी के सदस्य, हिंदू रक्षा दल के सदस्य। और भाई साहब कन्हैया कुमार की पिटाई की थी, वो लोग कौन थे? इसी हिंदू रक्षा दल के सदस्य। पिंकी भैया के आदेश पर ही सब हो रहा था। महिला विंग पोस्टर लेकर हाथ में, और हाथ में जो पोस्टर लगा था उसमें से एक सूअर की तस्वीर थी और सूअर के मुख पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तस्वीर लगा रखी थी। कौन थी? हिंदू रक्षा दल की महिला विंग की सदस्यता, जिन्होंने प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी के घर पर ये लोग जाने वाले थे प्रदर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसद में जो बयान दिया ना वो एंटी हिंदू है, वो हिंदुओं के खिलाफ है। क्या कहा था राहुल गांधी ने? भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदू नहीं है, आरएसएस, और मोदी मतलब हिंदू नहीं है। तुम हिंदू हो ही नहीं सकते, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट उनका हिंदू विरोधी था। डिसाइड करने वाले कौन? यही चंद नफरतबाज जो इस देश के गरीब और मजलूम लोगों के ऊपर लठ चला रहे थे, माँ बहन की उनको गाली दे करके उनकी झोंकी झोपड़ियों में आग लगा रहे थे, यही लोग। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई होती तो इतनी हिम्मत इनके अंदर होती? बैक डोर से इनकी एंट्री पूरी वीआईपी है। ऐसे ऐसे लोग, मैं इसी कैटेगरी के लोग जो अंग्रेजी और हिंदी और अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने कर्मकांड से जो नफरत परोसते रहते हैं, वो बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंगें होती हैं, उनकी केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग होती है। बाकायदा इस प्रोपेगेंडा को सही तरीके से समाज में किस किस एंगल से लाया जाए, इसके लिए स्ट्रेटजियाँ बनती हैं। बेवकूफ़ तो हम और आप जैसे लोग बनाए जाते हैं। मेरे आम देश की जनता का जूस निकाला जाता है कि धर्म के नाम पर इनको जितना ज़्यादा निचोड़ा जा सके निचोड़ो। तुम्हारे ऊपर पुलिस कार्रवाई कर लेगी दिखाने के लिए। जो होना है न होना है वो तो हम डिसाइड करेंगे। अगर हुआ होता, इतने सारे प्रकरण मैंने गिना दिए और बहुत सारे रह भी गए पिंकी भैया के। हम खबर आपको अपडेट करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हैं, तो यही लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये हिंदू मुसलमान करके उनमें भेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो अपने कर्मों से कर रहे हैं। हम तो इनको प्रोपेगेंडा का बेनकाब करते हैं तो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, और ये कर रहे हैं। देखिए बताइए, चित भी मेरी और पट भी मेरा, सब कुछ इन्हीं का ही है। ये सांस रोक दे तो क्या कर लोगे? आप सांस ले रहे हैं इस धरती के ऊपर, इस भारत देश में, इनका राज है, इनकी सरकार है, तो इनकी आप ऋणी बने रहो कि आपको सांस लेने के लिए यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। लेकिन आज इनके हाथ में ताकत है, इनके कर्मकांडों के ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। कोई भी गोदी मीडिया वाला इस खबर को आपके सामने लेकर नहीं आएगा। बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर है, हर टेलीविजन स्क्रीन पर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, क्योंकि पिंकी भैया भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव सदस्य है। नाम हिंदू रक्षा दल का है। हिंदुओं के त्यौहार में घुस करके नफरत को अंजाम देना है। माहौल हमेशा तैयार रखना है हिंदू मुस्लिम का। कुछ भी कर देंगे ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था। कई लोगों ने इनके प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया कि ये झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैं तो भाई साहब इनको बेनकाब करने वाला नहीं होता तो अब तक इस देश में हिंदू और मुसलमानों के दंगे करवाने वाले ये लोग थे। और अब भी गाजियाबाद पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में इनके खिलाफ, पिंकी भैया के खिलाफ केस दर्ज किया है। परीत सिरोही और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो कह दिया सोशल मीडिया पर, कह दिया चुन चुन कर मारेंगे, यही तो कहा था। कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी का सदस्य उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता।
पुलिस तो जब ऊपर से आदेश आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से तो पुलिस भी थोड़ी बहुत कर लेगी कार्रवाई। तब तक पुलिस क्यों करेगी? पुलिस को पता है ना बाद में होना क्या है, मुंह की खानी ही है, इसलिए पहले ही एक तरफा बने रहो। ये माहौल हमें खा जाएगा। ये माहौल हमारे फ्यूचर की पीढ़ियों के लिए इतना विषैला होगा कि अंदर ही अंदर कहाँ पर भी वो बैठे होंगे, चाहे वो स्कूल में बैठे हों या अपने कार्यस्थल पर बैठे हों, वो भेद करना हिंदू और मुसलमान में एक नैतिक जिम्मेदारी समझने लगेंगे। और राज जब तक हमारे ऊपर तानाशाहों ने, आक्रांताओं ने कब किया है, जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। और जिस दिन उनको पता चल गया कि इस देश का असल बासिंदे हम ही हैं, ये काले अंग्रेज आ जाओ या अंग्रेज आ जाओ, इनकी मनसा ही लड़ा करके हमेशा राज करना है। कंधे से कंधा हिंदू और मुसलमान का जिस दिन मिला, इन गोडसेवादियों और लिखकर माफ़ी मांगने वाले माफ़ी वीरों की औकात सामने आ गई है। आज फिर से एकजुट हुई, आज एकजुट होने का समय है। इनके सर्टिफिकेट से या इनके कहने से आप हिंदू नहीं होंगे। अपने अंतरात्मा में झांकिए कि हिंदू तो क्या होता है, सनातन क्या होता है। इनसे शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। गरीबों के ऊपर लठ चलाना, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को जलाना, उनको गाली देना और उनको भगाना, ये हिंदुत्व की डेफिनेशन में नहीं आता। ये तो आपको सिर्फ यही शिक्षाएं देंगे कि धर्म की रक्षा के लिए हथियार भी उठाना पड़े तो उठा लीजिए, लेकिन नहीं, अहिंसा की जगह कहीं नहीं है। और ये धर्म की रक्षा नहीं है, ये खुद की कुर्सी की रक्षा है। ये भी आपको समझ लेना चाहिए। मुसलमान इस देश के ही नागरिक हैं। अगर आपको लगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो किताबें पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, किस किस मुसलमान ने देश के लिए कितना सहयोग किया, वो चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। लेकिन मुसलमानों का तुष्टीकरण अतीत में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने किया, तो वो कितना पीछे चले गए आज मुख्य धारा से, आप सबको पता ही होगा। सब हाथ के कारीगर हैं, थोड़े बहुत बाहर निकल कर आते हैं। कोई मिस्त्री बना हुआ है, कोई मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहा है, मजबूर हैं वो, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। उनकी अगली पीढ़ी का तुष्टीकरण के चलते जय जयकार के नारे लगवाते रहे, उनकी वोट लेते रहे, और उनके क्षेत्र में जहाँ पर भी वो रहते रहे विकास का कार्य नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ। आज उनकी हालत क्या है हिंदुओं के कंपैरिजन में, आप समझ लीजिए। और यहीं आगे आने वाले समय में, आज जब हिंदुओं का तुष्टीकरण सरकार में हो रहा, तो आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। आपके बच्चे घर बैठे रहेंगे, बेरोज़गारी का आलम आप सहते रहेंगे धर्म के नाम पर, यही होगा। महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें आपको आगे पता चलेगी, आज पता नहीं चल रही। बहुत पीछे जा रहे हैं आप, एक एक दिन इतने पीछे जा रहे हैं जिसकी कीमत आपकी आगामी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। इसलिए नफरतबाज अंकलों की बातें मत सुनिए, एकजुट होइए और इन नफरतबाजों को वोट मत दीजिए। सिर्फ उसी से, इस अंगुली की ताकत से आप इनको बिल में घुसा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव आ रहे हैं, इस पिंकी भैया को ज़रूर शिकस्त दे दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। नहीं देंगे, मुबारक हो आपको, फिर नफरतबाज की राजनीति। अब ये हुआ है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो आगे क्या क्या होगा उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। नमस्कार।